गोवर्धन के पूजन की कथा। प्राचीन काल में दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को पूरे देश में देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तब भी यही परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल मथुरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यतीत हुआ था, जिन्हें सामूहिक रूप से ब्रजमंडल कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लोगों को इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा, तो उन्होंने सबको समझाया कि हम इस समय कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। इस समय हमें इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गायों और मनुष्यों का पोषण करने वाली सामग्री प्राप्त होती है। जब गाय और मनुष्य का पोषण होगा, तभी देश की और संस्कृति की रक्षा तथा उन्नति हो सकेगी। इसलिए हमें इस पर्वत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा बहुत अधिक उत्साह से की। जब इंद्र को इस बात का पता लगा, तो वह बहुत अधिक क्रोधित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर चढ़ाए। उनकी आज्ञा से बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगा, ओले पड़ने लगे और भयंकर आंधी चलने लगी। इससे ब्रज के लोग भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रज के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ में इसी पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक बारिश होती रही और श्री कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम गिरिराज धरण भी हो गया। अंत में इंद्र थक गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उनसे क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए और श्री कृष्ण ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, इसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना, हमको सदैव सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो गिरिराज बाबा की जय। जय माता दी।